अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूर्यदेव को बनना पड़ा था घोड़ा। पढ़ें कथा। आप सभी ने कई कथाएं और कहानियां सुनी होंगी। ऐसे में शनिदेव अति जागृत देवता है और इनकी कहानी भी काफी रोचक है। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार श्री शनि भगवान के पिताजी सूर्यदेव तथा माता संज्ञा है। ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी सूर्यदेव के साथ कर दी। संज्ञा ने सूर्यदेव से 2 पुत्र, एक दक्षिणाधिप यम और 2 श्री शनिश्चर तथा 1 ताप्ती, 2 भद्रा, 3 कालिंदी, 4 सावित्री 4 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम संवर्णा रख दिया। संज्ञा ने संवर्णा से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग कर, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि ये सब किसी को भी मालूम न हो, यहाँ तक कि सूर्यदेव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट गई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखें तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए यहाँ न रहकर अपने पति के घर रहना ही उचित है। पिता दक्ष का ये विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ, वही क्रोधित हुई और स्त्री जन को दोष देने लगी। तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़े के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। संज्ञा के मायके चले जाने पर संवर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। ये अवकाश संवर्णा ने सूर्यदेव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रियां 1 भद्रा, 2 वैद्य और पुत्र 1 श्रद्धदेव, 2 मनु, 3 व्यतिपात, 4 कुलिका, 5 अर्थधाम। इस प्रकार संतति प्राप्ति तक सूर्यदेव को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन एक दिन शनि भगवान को बहुत भूख लगी तो उसने अपनी माता संवर्णा से खाने के लिए मांगा। संवर्णा ने श्री शनि भगवान से कहा कि भगवान की पूजा होने दो, उन्हें निवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें खाने को दूंगी, लेकिन शनि महाराज ने मुझे अभी खाना चाहिए। ऐसा कहकर संवर्णा को लात दिखाई। उस वक्त संवर्णा ने शनि भगवान को शपित किया कि तेरा पैर टूट जाएगा। यह सुनकर डर के मारे शनि भगवान ने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव से बता दी। सूर्यदेव ने विचार किया है कि माता अपने पुत्र को कभी भी शाप नहीं देती, ये अधर्म की बात असंभव है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि ये संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर संवर्णा से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर संवर्णा डर के मारे पानी पानी हो गई और उसने कहा, मैं संज्ञा की छाया संवर्णा हूँ। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा कि बेटा शनि, संवर्णा तेरी माता के समान ही है, उसकी शापित बात व्यर्थ नहीं हो सकती है, लेकिन अति बाधक भी नहीं होगी, तो अब तेरा पैर का टुकड़ा न होकर वे एक टेढ़ी बन जाएगी। उसी वक्त से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा है। बाद में सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़े के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही है। सूर्यदेव अश्व रूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यान संज्ञा ने अश्व रूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, सूर्य के अलावा मुझे अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अश्व सूर्यदेव ही है। अश्व रूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर्यपतन हुआ। वह वीर्य घोड़े रूप संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया। कालांतर में वह गर्भवती रही और उसने नासिका विवाह द्वारा ही अश्वदेव और वैद्यस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया और अश्वरूप संज्ञा तथा सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए।
हमें प्रकाश देने वाला सूर्य और उसकी चारों ओर घूमने वाले 9 ग्रहों को मिलाकर सूर्यमाला स्थित है। उन 9 ग्रहों में से ही शनि एक है। सूर्यमाला में कुछ अर्ध ग्रह और बहिग्रह हैं। शनि बहिग्रह है। शनि के